देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें दिया है कि सर्वांतर और प्रथम पद निकालना है आपको। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसमें तो प्रथम जो पद हो जाएगा, ये प्रथम पद, तो प्रथम वाला जो पद होता है बेटा, वो पहले वाला ही हो जाता है, इसको बोलते हैं ए, यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद को हम बोलते हैं ए, और ए नंबर पे जो आ रहा है वो कितना है, 3, यानी कि जो प्रथम पद होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना हो गया, 3। उसके बाद सर्वांतर हमको निकालना होगा। अगर सर्वांतर, तो सर्वांतर को हम लोग डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं। और इसको जो होता है वो क्या हो जाता है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि a2 और माइनस क्या हो जाता है, a1, यानी कि सर्वांतर डी जो बराबर हो जाएगा, a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, तो माइनस में 3, तो सर्वांतर जो डी होगा वो माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम पद 3 हो जाएगा, सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा वाला में देखेंगे तो हमको प्रथम पद यानी कि a1 निकालना है, तो a1 कितना आ रहा है, माइनस में कितना, 5। अब हम सर्वांतर अगर डी निकालेंगे, डी सर्वांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीय पद यानी कि a2 और माइनस में होता है a1, तो डी जो बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a2 कितना है माइनस में 1 दूसरे स्थान पर, और आपको क्या करना है, घटाना है कितना, माइनस में 5, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना, 5। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो डी बराबर हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस में कितना हो जाएगा, 5। तो डी बराबर हो जाएगा, वो देखिए जोड़ घटाना है तो पहले घटाएंगे तो हो जाएगा 4, बड़ा का चिन्ह है प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, यानी कि इसमें सर्वांतर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें प्रथम पद 3 है, इसमें प्रथम पद 5 है, और इसमें डी माइनस 2 है, और इसमें डी कितना। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा कर लिए हैं। तो इसमें भी प्रथम पद जो होगा, यानी कि जो ए होगा वो पहले नंबर पर, यानी कि ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा, 3। अब हमको सर्वांतर डी निकालना है, ये तो पहले नंबर का हो गया। अब हमको दूसरे नंबर पर क्या है, सर्वांतर डी निकालना है। तो डी बराबर जानते हैं हम लोग a2 और माइनस में कितना हो जाता है, a1। तो जो डी बराबर हो जाएगा, a2 कितना है 5 बटा में 3, और माइनस में है 1 बटा में कितना, 3। तो जो डी बराबर हो जाएगा वो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो बच गया 5, और 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना, 1। तो जो डी बराबर हो जाएगा वो 4 और बटा में कितना हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये 4 नंबर देखेंगे, तो जो प्रथम पद यानी कि जो ए बराबर होगा वो पहला, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। अब सर्वांतर हमको डी निकालना होगा, दूसरा नंबर। तो डी बराबर वही फार्मूला, a2 माइनस कितना, a1, और कितना, द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद, यानी कि जो डी बराबर होगा बेटा वो 1.7 और माइनस में 0 पॉइंट कितना, 6। अब क्या हो जाएगा कि जो डी बराबर हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और पॉइंट है तो पॉइंट, 1 है तो 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके